आज का योग एक सबल ब्रह्मचर्य करने वाला योग है। इस योग का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपके घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, यानी घुटने आपके जवान रहते हैं। इस योग से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और बौद्धिक क्षमता तेज होती है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से स्टेप टू स्टेप देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के योग को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 51 एपिसोड। तो आज का योग है ब्रह्मचर्य आसन। ब्रह्मचर्य आसन एक बहुत ही पुराना योग है। इस योग को ऋषि मुनि अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए और अपनी ब्रह्मचर्यता का पालन करने के लिए योग करते थे, इसीलिए इस योग का नाम ब्रह्मचर्य आसन है। इस योग को करने के समय की बात करें तो इस योग को आप सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इस योग को खाली पेट भी कर सकते हैं और भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो योग बहुत ही अच्छा है। तो अब देखते हैं ब्रह्मचर्य आसन को किस प्रकार करते हैं। ब्रह्मचर्य योग को करने के लिए आप सबसे पहले इस प्रकार दंडासन की स्थिति में आए और अपने दोनों पैरों को सीधा करें और अपनी राइट पंजे की एडी को अपने नितंब के पास इस प्रकार सटा के रखें कि आपका पंजा योगा पट्टी से चिपका हुआ और एडी आपके नितंब से चिपकी हुई। इसी प्रकार अपने लेफ्ट पंजे को इस प्रकार ले जाएं और अपनी एडी को अपने नितंब के पास रखें। इस प्रकार अगर आप इस मुद्रा में आते हैं तो यह ब्रह्मचर्यता के पालन करने वाले योग की मुद्रा है। इसमें आपके घुटने एकदम मिले हुए होने चाहिए और शरीर एकदम सीधा, यानी शरीर सीधा रहेगा तो रीढ़ की हड्डी का पोस्चर एकदम सही रहेगा। इस मुद्रा में आने के बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार नमस्कार मुद्रा में करके अपने चेस्ट के बीच में इस प्रकार रखें। इस प्रकार अगर आप इसको रखते हैं और इस प्रकार की मुद्रा में आने के बाद आप 5 से 6 गहरे लंबे सांस लें। इस प्रकार श्वसन क्रिया करने के बाद आप इसमें आप अपने एनस वाले पार्ट को एकदम संकुचित करें और फिर उसको जितनी देर आप सांस को अंदर रखते हैं उतनी देर संकुचित रखें और फिर छोड़े। देखो इस प्रकार और जितना आपका सामर्थ्य है इतनी देर सांस रोके रखें और फिर छोड़ दें। तो इस प्रकार आप इस योग की क्रिया को करते हैं तो आपके एकदम ध्यान एकदम सही केंद्रित होगा, अंदर की जागृति तेज होगी और अंदर की अगर आपको ऊर्जा तेज होती है तो आपका चेहरा बलशाली होता है, मेमोरी पावर इतना तेज होता है कि आप एक बार पढ़ने के बाद आपको याद होता है। इस क्रिया को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपके घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आपके घुटनों का दर्द कभी होता ही नहीं है। और फिर आप इस क्रिया से जैसे ही आप संपन्न हो दोनों पैरों को एकदम सीधा करें इस प्रकार और इस प्रकार दोनों पैर सीधे होने के बाद आपको बताया है उस प्रकार एकदम सूक्ष्म क्रिया करें, क्योंकि दोनों पिंडलियां आपकी दबी हुई होने से किसी भी प्रकार की नस में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो आपके पैर में सुन आ सकती है। और फिर आप इस क्रिया को आराम से करें और फिर आप अपनी योग की मुद्रा से फ्री हो। ब्रह्मचर्य आसन के अगर लाभ की बात करें तो इस योग से अपनी वीर्य वाहिनी नाड़ी का फ्लो ऊर्ध्वगामी होता है, जिससे आपके संबंधों जैसी बीमारियां नहीं होती और इस योग से सफल ब्रह्मचर्यता का पालन होता है। दूसरे अगर इसकी लाभ की बात करें तो इससे दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, आपकी आंतरिक क्षमता तेज होती है, जिससे बौद्धिक क्षमता तेज होती है और आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज हो जाती है कि आप एक बार पढ़ते ही आपको सब कुछ याद हो जाता है। तीसरे अगर इसकी लाभ की बात करें कि अपने घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आपके कभी भी घुटनों के पेन की समस्या नहीं होती। तो यह योग इस प्रकार का योग है कि इसमें महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से लाभ मिलता है, मगर अब इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। जिनके गठिया की प्रॉब्लम है उनको इस योग का परहेज करना चाहिए और जिनके आप घुटनों में किसी भी प्रकार की सर्जरी की हुई है या किसी भी प्रकार की बड़ी समस्या है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके भी इस योग का अभ्यास करें तो आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा।
तो आज का योग आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग और डिटेल से स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।